सभी को स्वागत है आज के क्लास में। सारे लोग जो भी पिछले क्लास कंटिन्यू किए थे, तो इससे पहले का क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। आज यहाँ से हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका मिडवाइफरी चल रहे हैं, जिससे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही बेहतरीन सवाल सब रहते हैं। इसलिए इस टॉपिक को बहुत ही एक्सप्लेनेशन, बहुत ही बारीकी से हम लोग करेंगे। एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ, जहाँ पर भी ज़रूरत होंगे पूरी डिटेल्स में आपको बताया जाएगा। विथ फिगर हम आपको समझाते हैं, क्योंकि फिगर के ज़रिए आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहते हैं, आपको एग्ज़ाम तक याद रहेंगे और आप उसे एग्ज़ाम में सही करके आइएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि गर्भ अवस्था के दौरान सर्विक्स का मुलायमपन होना क्या कहलाता है। बहुत सारे कैंडिडेट सर्विक्स के बारे में जानते होंगे और कुछ कैंडिडेट नहीं भी जानते होंगे, तो उसको हम डिटेल्स में बताने जा रहे हैं। और जो भी अभ्यर्थी अभी तक क्लास में नहीं जुड़े हैं, तो इस न्यू बैच में आप लोग जुड़ जाइए। आप सबका तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाएंगे। तो इसके लिए आप लोग इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सअप करके क्लास में जुड़ जाइएगा। 7050872996। जैसे ही आप क्लास में जुड़ते हैं तो ये सारे नोट्स आपको मिल जाते हैं। कुछ क्लासेज हुए हैं वो भी मिल जाएंगे, डेली क्लासेज मिलेंगे। और जो क्लास नोट्स होता है, जो डेली आपको एक्सप्लेन करके बताया जाता है, वो भी मिलते रहेंगे। और जो पुराने स्टूडेंट थे, जिनका भी 3 मंथ से ज़्यादा हो चुके हैं, तो उन सारे कैंडिडेट भी नए बैच में जुड़ जाइए, तो वहाँ पर आपको और भी डिटेल्स मिलते रहेंगे। तो हम लोग इस क्वेश्चन के सर्विक्स के बारे में जानने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर उसके बाद करेंगे। हम लोग सर्विक्स के बारे में जान लेते हैं। तो सर्विक्स क्या है, मतलब कि अगर हम इसकी बात करें तो गर्भाशय का जो मुख भी कहा जाता है। अगर हिंदी में इसको हम सिंपली भाषा में इसको समझे, तो इसे गर्भाशय का क्या कहा जाता है, मुख कहा जाता है। मतलब कि वहाँ से सर्विक्स स्टार्ट होते हैं। यह गर्भाशय और योनि के बीच का वह संकीर्ण भाग होता है जो गर्भाशय को योनि से जोड़ता है। ये मतलब कि गर्भाशय का तो मुख कहा ही जाता है, लेकिन ये गर्भाशय और योनि का बीच का भाग होता है जो गर्भाशय को योनि से जोड़ने का कार्य करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है ना सर्विक्स, यहाँ पर आपको, यहाँ पर है, तो ये क्या है, सर्विक्स है। यहाँ पर आपको दिख रहा है, जो कि ये आपको योनि मार्ग है, वजीना है ना, तो ये वजीना मार्ग, और ये आपको जो गर्भाशय है उसको जोड़ने का कार्य क्या करते हैं, गर्भाशय है तो इसको जोड़ने और वजीना को जोड़ने का कार्य क्या कर रहा है, तो ये सर्विक्स कर रहे हैं। तो यही बातें आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होंगे, क्योंकि हम आपको दिखा दिए कि कहाँ पर सर्विक्स होते हैं। और ये बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, जैसे क्या है, हमने कुछ जो इम्पोर्टेंट है वही बताया है। और भी होते हैं जैसे कि बल्की सर्विक्स, कर्व सर्विक्स, हाइपरट्रोफाइड सर्विक्स, इस तरीके से इसका बहुत सारे टाइप से होता है। यूटेराइन सर्विक्स, तो कुछ हम आपको लिखकर बता दिए हैं। जैसे कि बल्की सर्विक्स का मतलब होता है कि सर्विक्स का आम तौर से बड़ा हो जाना। बल्कि मतलब ये है कि बड़ा होना, तो आम तौर पर क्या होना, बड़ा हो जाना। हाइपर ट्रोफाइड सर्विक्स का अर्थ होता है कि सर्विक्स का अधिक विकास होना। क्या होना, तो सर्विक्स का अगर अधिक विकास हो रहा है तो वो क्या होता है, तो हाइपर ट्रोफाइड सर्विक्स कहलाता है। अगर यूटेराइन सर्विक्स का अर्थ क्या होता है, तो गर्भाशय से जुड़ा हुआ सर्विक्स। यूटेराइन सर्विक्स क्या है, जो गर्भाशय से जुड़ा हुआ सर्विक्स है उसे यूटेराइन सर्विक्स कहे जाते हैं। तो ये नोट्स आपको न्यू बैच की जो क्लास ग्रुप है वहाँ पर मिल जाएंगे इस तरीके से। और जो बताना, और जो कुछ नहीं आपको इतना तो सफिशिएंट है, और जो भी होंगे जो थ्योरी नहीं बता पाएंगे वो आपको उस ग्रुप में मिल जाएंगे। तो चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। आपको इससे सर्विक्स को लेकर कभी दिक्कत नहीं आएंगे। कोई भी क्वेश्चन कैसे भी घुमाकर पूछेगा, अब आप बता सकते हैं। सर्विक्स के प्रकार के बारे में भी पूछेगा तो वो आप बता सकते हैं, हमने आपको बता दिए। तो वही कह रहा है कि सर्विक्स जो मुलायम हो जाता है गर्भ अवस्था के दौरान, जो सर्विक्स का मुलायमपन हो जाता है, आपको दिखा दिए सर्विक्स कहाँ पर होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसे गुडेल्स चिन्ह के नाम से जाना जाता है। किसे, गुडेल्स साइन, गुडेल्स चिन्ह लिखा रहेगा, तो उस नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है।
अगला हमारा क्वेश्चन ये रहा, क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी कंडीशन प्रसव उत्तर रक्तस्राव का मुख्य कारण होता है, मतलब कि मुख्य कारण है। कह रहा है कि कौन ऐसा इसमें से कंडीशन दिया गया है, 4 ऑप्शन है, जो 4 कंडीशन है वो प्रसव उत्तर के रक्तस्राव का मुख्य कारण है। यूटेराइन एटोनी या रिटेनेड प्लेसेंटा, गर्भाशय का टूटना, या डिसमेंटेड जो इंट्रावास्क्यूलर कोगुलोथेरेपी। तो क्या कुछ कहे जाते हैं, तो प्रसव उत्तर जो रक्तस्राव का मुख्य कारण है वो है यूटेराइन एटोनी। क्या है, यूटेराइन एटोनी इसका मुख्य कारण माना जाता है, मुख्य कारण है भी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हीमोग्राम, क्या है, हीमोग्राम के लिए कौन सी सीसी प्रयोग की जाती है, ईडीटी या हेपेरिन या सोडियम सिट्रेट या लिथियम हेपेरिन। तो हीमोग्राम के लिए जो सीसी प्रयोग किए जाते हैं वो है ईडीटीए। क्या है, ईडीटीए, ये सीसी आपको प्रयोग किए जाते हैं किसमें, तो हेमोग्राम के लिए। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 18 सप्ताह, कितना, 18 सप्ताह पश्चात दर्द रहित रक्तस्राव कहलाता है। क्या, 18 सप्ताह के बाद जो दर्द रहित, मतलब कि दर्द से राहत या दर्द नहीं हो रहा होता है, तो उस रक्तस्राव, जैसे रक्तस्राव हो रहा है लेकिन दर्द नहीं हो रहा है, दर्द रहित रक्तस्राव है जो कि 18 सप्ताह बाद होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, वो क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। प्लेसेंटा प्रीविया के नाम से जानते हैं, या एब्रक्टियो प्लेसेंटा के नाम से, या मोलर गर्भ अवस्था के नाम से। तो उसे क्या कहा जाता है, जो दर्द रहित रक्तस्राव होते हैं उसको प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, कह रहा है कि मोलर गर्भ अवस्था की एक देर से, मतलब कि मोलर गर्भ अवस्था की एक देर से होने वाली जटिलता क्या है, यूटेराइन परफोरेशन या कोरियोकार्सिनोमा, शोक या कंजेनाइटल जो फेरियल है वो। तो क्या कहा जाता है इसको, इस जटिलता को कहा जाता है कोरियोकार्सिनोमा। क्या कहा जाता है, कोरियोकार्सिनोमा। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका इसका बी सही हो जाएगा। अगला है कि प्यूरेरियम जो होती है उसकी अवधि क्या होता है, प्यूरेरियम की अवधि कितना सप्ताह होता है, 7 सप्ताह, 6 सप्ताह या 9 सप्ताह या 280 सप्ताह। तो कितने सप्ताह की होती है, तो ये आपका 6 सप्ताह की होती है। कितने सप्ताह की, 6 सप्ताह की। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोगों का क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है, नए पीडीएफ से हम लोग करते हैं। उस पीडीएफ का क्वेश्चन हम लोगों का समाप्त हो गया, इस पीडीएफ से करते हैं। मिडवाइफरी का ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि ये सब पीडीएफ आपको मिल चुका है। इसमें कह रहा है कि गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से बचाव के लिए प्रयुक्त टीका क्या होता है। जो गर्भाशय ग्रीवा है उसमें कैंसर हो जाते हैं, तो उससे बचाव के लिए कौन सा टीका दिए जाते हैं, बीसीजी टीका या हेपेटाइटिस बी या एलजीजी या एचपीवी। तो कौन से टीके दिए जाते हैं, तो एचपीवी। कौन सा टीका, एचपीवी। नेक्स्ट है, इसमें क्वेश्चन जस्ट बगल में दे दिए हैं, आप लोग तो पहले आंसर ही देख लीजिएगा। कह रहा है कि
ड्रोमिनोस के प्रबंध में शामिल क्या है? जैसे कि इसमें ऑप्शन थोड़ा सा मिसिंग है, इसको रहने दीजिए। अगला क्या कह रहा है कि अम्लाफाइटिस के कारण, कह रहा है कि ओम्फलाइटिस के कारण किस बीमारी का रिस्क बढ़ जाता है? मतलब कि इस 4 ऑप्शन दिया गया है कि उसमें से किसका रिस्क बढ़ जाता है, मतलब कि ज़्यादा किसकी चांसेज हो जाती है किस बीमारी की होने की। HIV संक्रमण या हेपाटाइटिस, मम्पस या क्या है टेटनस। तो किसका ज़्यादा जो रिस्क है वो ओम्फलाइटिस के कारण बढ़ता है, तो वो आपका हो जाएगा क्या, तो मम्पस के कारण। किसके कारण? तो मम्पस के कारण इसका मतलब कि ज़्यादातर नाम से भी क्लियर है, जैसे कि ओम फल था तो इसका आंसर क्या हो जाए मम्पस, उसी से मतलब कि रिलेटेड नाम है। हालांकि फ्लोपियन ट्यूब, जो फ्लोपियन ट्यूब का प्रदाह क्या कहलाता है? जो फ्लोपियन ट्यूब है उसको प्रदाह किया जाता है तो उसे क्या कुछ कहे जाते हैं? तो उसे हम लोग सल्फीनाइजाइटिस से जानते हैं। क्या चीज़ कहते हैं? सल्फीनाइटिस, उसके प्रदाह को, फ्लोपियन ट्यूब के प्रदाह को सल्फीनाइटिस से जानते हैं। फिर ये इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग एक बार कर चुके थे। कह रहा है कि एक महिला, क्या कह रहा है कि एक महिला जो प्रथम बार गर्भवती हुई हो उसे क्या कहा जाता है? तो प्रथम बार गर्भवती हुआ है तो उसको क्या कहिएगा? प्रीमिग्रेविडा, मतलब कि पहली बार गर्भधारण किया है तो प्रीमिग्रेविडा। इसके बारे में हमने कल के क्लास में भी डिटेल्स में आपको बता रखे थे। जिन्होंने भी कल का क्लास नहीं किए होंगे तो उन सब के लिए, जैसे कि बहु बार प्रसव कर रहा है तो उसके बारे में भी मल्टी हम लोग ग्रेविडा के बारे में जाने थे। जैसे कि बहुप्रसव के मतलब क्या होता है कि ऐसी महिला जिसने 2 या 2 से अधिक बच्चे को जन्म दिया है। प्रथम प्रसव का होता है कि ऐसी महिला जिन्होंने अपना पहला बच्चा को जन्म दिया है। या अप्रसव का होता है जो महिला कभी अपने बच्चे को जन्म नहीं दिया है, किसी कारणों से उन्होंने बच्चे को जन्म नहीं दे पाया तो वो अप्रसव में आती है। तो इस तरीके से हमने आपको सारा चीज़ें बताए हुए थे कल डिटेल्स में। इसी टाइप से क्वेश्चन आपको वहाँ पे मल्टी ग्रेविडा से क्वेश्चन आया था कि 5 बार से अधिक, यदि कोई मतलब कि कोई महिला 5 बार से अधिक गर्भवती हुई है तो उसे क्या कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है जो प्रथम बार गर्भवती हुई है। अच्छा, हम लोग ये क्वेश्चन मतलब कि तो इसका क्या हो जाएगा? जो महिला एक बार से अधिक गर्भवती होती है तो उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी ग्रेविडा। ये हम लोग कल के क्वेश्चन में था। जो एक बार से अधिक गर्भवती होते, 5 बार से अधिक, तो मल्टी प्रेमिडा के बारे में जानते। नाम से भी क्लियर है। प्राइमरी मतलब क्या, पहला होता है, वही लिखा हुआ है प्रीमी ग्रेविडा। अगला क्वेश्चन है कि निचला गर्भाशय प्लेसेंटा के ऊपर, निचला गर्भाशय सेगमेंट के ऊपर प्लेसेंटा का आरोपण क्या कहलाता है? जिन्होंने भी कल का क्लास किए थे तो या उससे पहले भी हमने आपको प्लेसेंटा के बारे में डिटेल्स में बताए थे। वहाँ पर हमने आपको विथ फिगर प्रोवाइड किए हुए थे, तो वहाँ पर प्लेसेंटा के बारे में पूरी डिटेल्स में दिया गया था। तो वहाँ से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। इसीलिए सारे चीज़ों को जो थ्योरी टाइप्स रहते हैं वहाँ पर पहले बता दिया जाता है, ताकि उस टाइप से कोई भी क्वेश्चन बनेंगे किसी भी टाइप से तो उससे आप रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो इसलिए थ्योरी भी आप लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है, और ख़ास करके इस टॉपिक से। तो क्या कहा जाता है? निचला गर्भाशय सेगमेंट के ऊपर जो प्लेसेंटा का आरोपण होता है उसको कहते हैं हम लोग प्लेसेंटा प्रीविया। क्या कहा जाता है? तो प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गर्भ अवस्था की वह स्थिति जिसमें सामान्य रूप से प्रत्यारोपित प्लेसेंटा, क्या कह रहा है? प्रत्यारोपित प्लेसेंटा के समय पूर्वक जो सेपरेशन के कारण रक्त स्त्राव होता है वो कहलाता है क्या? तो उसको
टियो प्लेसेंटा से जानते हैं, उसे एब्रियोप्टियो प्लेसेंटा कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि एक से अधिक का मतलब एकाधिक गर्भ अवस्था की जो निश्चित नैदानिक जांच है वो क्या है, HCG या पाल्पेशन, अल्ट्रासोनोग्राम या AAFP। तो क्या होता है, इसका जो निश्चित नैदानिक निदान है, मतलब कि नैदानिक जांच जो है वो है आपका अल्ट्रासोनोग्राम। ये तो आप लोग इजी क्वेश्चन था, इसका आप लोग आंसर कर भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एमनियोटिक तरल पदार्थ की सुनहरी रंग कौन सी स्थिति को इंडिकेट करती है, फेटल डिस्ट्रेस या पोस्ट मैच्योरिटी या RH इनकम्पैटिबिलिटी या IUD। तो ये क्या चीज़ का मतलब कि जो एमनियोटिक तरल पदार्थ का सुनहरा रंग होना किस चीज़ को इंडिकेट करती है, किस चीज़ को सूचित करती है, क्या चीज़ बताती है, तो ये बताती है आपका RH इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे क्या, मतलब कि बहुत सारा चीज़ों का रंग बता देता है, जैसे क्या कि अगर फेनोल्फथालीन या कोई चीज़ मतलब कि या लाल लिटमस ही बचपन में आप लोग पढ़ते होंगे, उसको एसिड में डालते हैं तो नीला से लाल कलर कर देता है, तो उस रंग से पता चल जाता है अगर नीला से लाल हुआ है तो एसिडिक है। तो इसी तरीके से कह रहा है कि अगर सुनहरा रंग हो जाता है तो वो क्या चीज़ को इंडिकेट करती है, क्या चीज़ को सूचित करती है। यहाँ पर सामान्य प्रसव कहा जाता है क्या, तो सामान्य प्रसव को क्या कहते हैं, ये तो आप लोग जानते भी हैं। तो क्या कहते हैं, इयोटोसिया क्या कहा जाता है, इयोटोसिया सामान्य प्रसव को कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूक्ष्म जीव क्या कह रहा है कि सूक्ष्म जीव जो कि सामान्यतः योनि वनस्पति का एक पार्ट होता है। क्या कह रहा है कि जो सूक्ष्म जीव है जो सामान्यतः योनि वनस्पति का एक पार्ट होता है, लेकिन नवजात में मेनिनजाइटिस कारित कर सकता है, मतलब कि लेकिन नवजात में वो क्या कर सकता है, नवजात में मेनिनजाइटिस कर सकता मतलब कारित कर सकता है, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसे मतलब कि समूह बी स्ट्रेट कॉसी कहे जाते हैं। क्या, समूह बी स्ट्रेट कॉसी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। कह रहा है कि वह स्थिति, क्या कह रहा है कि वह स्थिति जिसमें जब बच्चे के जन्म के आधे घंटे बाद तक भी प्लेसेंटा बाहर नहीं निकले तो उसे कहते हैं क्या, मतलब कि जब उस स्थिति को क्या कहा जाता है, जब बच्चे जन्म ले लिया लेकिन प्लेसेंटा बाहर नहीं निकला। आप लोग देखते होंगे प्लेसेंटा, उसमें मतलब कि उसको मतलब कि बंद किया जाता है जो कि नाभिक नाल से जुड़े हुए रहते हैं। अगर कह रहे हैं कि वो मतलब कि प्लेसेंटा अगर बाहर नहीं निकला, आधे घंटे जन्म हो चुका है फिर भी बाहर नहीं निकला, तो उसे क्या कहते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया या एब्रियोप्टियो प्लेसेंटा या रिटेन्ड प्लेसेंटा या प्लेसेंटा एक्रिएटी, मतलब रिटेन नहीं हो रहा, बाहर नहीं आ रहा, तो उसी से नाम है रिटेनड, क्या हो जाएगा, रिटेनड प्लेसेंटा वो कहलाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक क्वेश्चन रखते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन आज किए, थ्योरी भी हम आपको समझाए। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक क्लास में नहीं जुड़े हैं तो वो सारे स्टूडेंट, अगर इस बार आपको जॉब लेना है
तो क्लास में जुड़ जाइए। बहुत ही बेहतरीन आपकी क्लासेज, आपकी तैयारियां हो जाएंगे। आपको बहुत ही बेहतरीन क्लासेज मिल रहे हैं जिससे कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे हो जाएंगे और आपका निश्चित रूप से रिजल्ट होगा और इस बार आपको जॉब लगेंगे। और भी आगे की इन्फॉर्मेशन, क्लासेज, सारी चीज़ आपको क्लास के ग्रुप में बता दिए जाएंगे, वहाँ पर मिल जाएंगे। थैंक यू।